नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। एक ऐसी खबर हैरान कर देने वाली, आंकड़े आ गए, हिसाब आ गया, पूरा किताब आ गया। 2004 से लेकर 2025 तक कितने पैसे बीजेपी के खाते में आए, कितने पैसे कांग्रेस के खाते में आए। जब राज्यसभा के सांसद ने सिलसिलेवार सनवाइज एक एक आंकड़ा खुली किताब की तरह राज्यसभा के पटल पर रख दिया, और जब पटल पर रखा गया तो सुनकर उनके होश उड़ गए कि कहां से कहां तक कैसे ये कुछ 100 करोड़ कुछ करोड़ रुपया से शुरू हुई पार्टी 10,000 करोड़ से ऊपर का सफर कर गई। न खाऊंगा न खाने दूंगा नारे देने वाले नरेंद्र मोदी कैसे पहुंचा बीजेपी का इतना बड़ा खाता, कैसे हुआ इतना भारी खाता, ये सब तथ्य आज राज्यसभा में खोलकर रख दिए गए। मैं पूरा सबूत रखूंगा, मैं पूरा वक्तव्य रखूंगा, वो पूरी स्पीच रखूंगा, कैसे हुए ये करोड़ों का हेरफेर। इस देश के प्रत्येक नागरिक को जानने का हक है। भूखमरी के कगार पर हों, 80 करोड़ लोग राशन पर हों, 3 करोड़ किसान सम्मान निधि पर हों, लाखों युवा, करोड़ों युवा बेरोजगार हों, करोड़ों कर्मचारी संविदा के तड़प रहे हों वेतन बढ़ाने के लिए, तब बीजेपी के खाते में कितने हजार करोड़ रुपया आए तो कहां से आए, इस पूरी खबर को सिलसिलेवार बताऊंगा। और इस पूरी खबर में अगर आपने ये सुना तो हैरान रह जाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी का बैंक बैलेंस 2004 में कांग्रेस का 38 करोड़, बीजेपी का 88 करोड़, 2009 में कांग्रेस का 221 करोड़, बीजेपी का 150 करोड़, 2014 में कांग्रेस का 390 करोड़, बीजेपी का 295 करोड़, 2019 कांग्रेस का 315 करोड़, बीजेपी का 3,562 करोड़, 2024 कांग्रेस का 133 करोड़, बीजेपी का 10,117 करोड़। 20 साल में पूरी तस्वीर बदल गई। कांग्रेस 38 से 133 करोड़, बीजेपी 88 से 10,107 करोड़ का सफर कैसे तय किया है, इस पूरी खबर को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अजय माकन ने राज्यसभा में सिलसिलेवार सनवार कैसे कैसे बड़ा क्या हुआ पूरी रिपोर्ट रख दी है। और इस रिपोर्ट को सुनकर भाजपा समर्थकों के तो होश उड़ेंगे ही, जो विपक्ष का और मीडिया वोटर है वो सोच के हैरान है क्या, अरे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नारे देने वाले मोदी की पार्टी के पास इतना पैसा कहां से आया, कैसे आया ये धन, कौन है, सफेद है, काला है, हरा है, पीला है, लाल है, कौन से कलर का है ये धन। काले धन का सपना दिखाकर, काले धन का सपना दिखाकर, रोजगार का सपना दिखाकर सत्ता में अपनी पींगा बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी कहां है इस पूरे मामले में, क्यों खामोश है। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको ये पूरा प्रोग्राम अंत तक देखना पड़ेगा। और उससे पहले आपसे एक मेरी अपील और गुजारिश, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये अंदर की खबरें आपको दिखाता नहीं है कोई, यहां सब छुपाते हैं। उन खबरों को लेकर मैं आपके प्यार और हौसले से लेकर आता हूं। जब हर राज्य में बीजेपी ने 5 स्टार होटल नुमा कार्यालय बनाए, कहां से आया ये पैसा, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, लगातार राजनीतिक दलों की रैलियां, कहां से आया पैसा, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, ये रोज आवागमन, हवाई यात्रा, रैलियां, ये सब कैसे मैनेज होती हैं। इन सवालों का जवाब अगर आप खोजोगे तो फिर भ्रष्टाचार की परतें अपने आप उधर जाएंगी। तो सुनिए ये वीडियो अजय माकन का। सभापति महोदय, हम दुनिया भर में बड़े गर्व से छाती ठोक कर कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत लोकतंत्र की जननी है। लेकिन जो तथ्य आज मैं इस सभा के अंदर रखूंगा, सभा पटल पे रखूंगा, वे चीख चीख करके गवाही दे रही हैं कि भारत में शायद यह जननी अब जीवित नहीं है। सभापति महोदय, किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए 3 बुनियादी शर्तें होती हैं, 3 कसौटियों पे खड़ा उतरना पड़ता है। सबसे पहला लेवल प्लेइंग फील्ड, समान अवसर सभी के सभी दलों के लिए। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। और तीसरा क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। सबसे पहले अगर हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें तो मैं केवल आंकड़ों के ऊपर जाऊंगा। सभापति महोदय, मैं
कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष भी हूं, राज्यसभा के एमपी के साथ साथ। सभापति महोदय, पिछले 2-3 वर्षों से मैं हर इलेक्शन के बाद जैसे सभी पार्टीज को अपना हिसाब किताब देना होता है वो मैं दे रहा हूं, और जाहिर बात है कि मैं दूसरी पार्टीज का भी जो हिसाब किताब होता है उसको भी मैं देखता हूं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पब्लिक के लिए, सबके लिए वो वहां पर रहता है। सभापति महोदय, आप बड़े हैरान होंगे, सदन बड़ा हैरान होगा, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। हर इलेक्शन के बाद हम ये बताते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ, और साथ में ये भी बताते हैं कि कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर है, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इससे निकल करके आती है। 2004 के अंदर भाजपा के बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट के अंदर 2004 के बाद 88 करोड़ थे। हमारे कांग्रेस के बैंक के अंदर 38 करोड़ थे, लगभग 2 गुना भाजपा के हमसे ज्यादा थे। हमारी सरकार आई, ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ थी, तो ज्यादा स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें ज्यादा पैसा मिला, और भाजपा के बैंक के अंदर 150 करोड़ रुपए 2009 के बाद में आए, और कांग्रेस के बैंक अकाउंट के अंदर जमा 221 करोड़ रहे। ये 1.47 टाइम्स कांग्रेस के ज्यादा थे। 60-40 का रेशियो था। 2014 के बाद भी यह रेशियो 60-40 का रहा। अब उसके बाद 5 साल भाजपा आती है। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3,562 करोड़ रुपए केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है, और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय, 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया। 10,107 करोड़ रुपया। और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर हैं। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी। और रेशियो क्या है? 99:1 का रेशियो। 99:1 के रेशियो में ऑपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर जमा है। किस तरीके से आप सोचते हैं कि लोकतंत्र जिंदा होगा? किस तरीके से आप सोचते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पे होगा? ये हम लोगों को समझ नहीं आता। सभापति महोदय, सिर्फ यहीं तक नहीं बात खत्म होती। 2024 के चुनाव से पहले 16 मार्च को चुनाव डिक्लेयर हुआ, और उससे 1 महीना पहले 13 फरवरी को कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज हो जाते, सारे खाते सील हो जाते, और इलेक्शन कमीशन को हम लिखते हैं, कोई जवाब उसका नहीं आता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस को 210 करोड़ रुपए का नोटिस देता, और 210 करोड़ का नोटिस देता है। सारे खाते सील हो जाते हैं, चुनाव डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट से 135 करोड़ रुपया इनकम टैक्स अपने आप बाहर निकाल लेती है, और उसके बाद में हमारे खाते 23 मार्च को खुलते हैं, जबकि इलेक्शन डिक्लेयर 16 मार्च को हो चुका है। हम लोग किस तरीके से इलेक्शन की तैयारी करेंगे? किस तरीके से प्रमुख विपक्षी दल इलेक्शन की तैयारी करेगा? लोकतंत्र की रक्षा करना हम सबका फर्ज। सरकार को एम्प्लॉयमेंट देना है, सरकार को डिफेंस का भी ध्यान रखना है, एक्सटर्नल अफेयर्स का भी ध्यान रखना है, नौकरियां भी देनी है, लोगों को खाने का भी देना है। लेकिन सरकार का सबसे बड़ा काम लोकतंत्र की रक्षा करना भी होता है। लेकिन उसके अंदर यह सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है। क्यों? क्योंकि एजेंसीज इस तरीके से डायरेक्ट किया जाता है। मैंने कोषाध्यक्ष होने के नाते
मैंने बिजनेसमैन से बात करी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करी, उनका यह कहना है कि कांग्रेस के समय में तो हम 60-40 के रेशियो में हम कर लेते थे, अब 90-10 को छोड़िए 95-5% के रेशियो के ऊपर भी हम लोग आपको नहीं दे सकते। हम लोग जैसे ही देते हैं हमारे पीछे ईडी और आईटी लग जाती है, हमारे को कोई काम नहीं करने। तो किस तरीके से हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहेगा? आपने सभापति महोदय हमारे को कहा कि हम लोग अपने रूल्स के अंदर, मर्यादा के अंदर रह करके हम लोग अपनी बात करें, लेकिन जब पारदर्शिता की बात होती है तो बहुत महत्वपूर्ण बात, हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, 5 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने रात को देर रात डेटा रिलीज किया कि 61.19% की पोलिंग हुई। 6 अक्टूबर को अगले दिन वो 61.19% बढ़ करके 65.65% हो जाता। और जब इलेक्शन की काउंटिंग होती है तो ये 68% हो जाता। सभापति महोदय, 61% से 68%, 7% काउंटिंग के अंदर और पोलिंग डे के अंदर वोट परसेंटेज एकदम से कैसे बढ़ गई? कोर्ट जाया जाता। कल मैंने अमित शाह जी की स्पीच लोकसभा वाली सुनी। उन्होंने कहा कि 45 दिन के बाद कोर्ट से आप आदेश करवा लीजिए, 45 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर 10 दिसंबर को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप सीसी फुटेज सारी की सारी रिलीज करिए। लेकिन 20 दिसंबर को सीसीटीवी फुटेज रिलीज करने की जगह 10 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 93(2) का रूल चेंज करके हमेशा के लिए मना कर दिया कि अब ये सीसीटीवी फुटेज हम नहीं दे सकते। तो क्या ये ट्रांसपेरेंसी? जब कोई गलत कार्य नहीं हुआ तो क्यों छुपाया जा रहा है? हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को क्यों इस तरीके से दबाया जा रहा है? एक साल तक इससे पहले सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड रखा जाता था। उस एक साल की अवधि को कम करके 45 दिन कर दिया गया। कल अमित शाह जी कह रहे थे कि 45 दिन के अंदर कोई जाकर के इलेक्शन पिटीशन फाइल करे और कोर्ट से आदेश ले आए। हमने तो नहीं रोका, लेकिन इसके अंदर एक कैच है। इलेक्शन पिटीशन मेरे भी खिलाफ 2 बार हुए हैं, मैंने भी 1 बार खिलाफ में डाला है। 45 दिन का डेडलाइन इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का होता है और 99.9% टाइम्स पे टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इलेक्शन पिटीशन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है। और जैसे ही टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है, कई साल ये इलेक्शन पिटीशन चला जाता है और 45 दिन की बात छोड़िए, 1 साल के अंदर भी उसका फैसला नहीं हो सकता और वो डायरेक्शंस हाई कोर्ट या दूसरी कोर्ट्स नहीं दे सकती। तो किस तरीके से हम ये उम्मीद करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी? लोगों की शिकायत होगी तो कहां पे जाएंगे? आपने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अजय माकन का वीडियो सुना। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, क्या वास्तव में ये अजय माकन अपने आंकड़े तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं वो सही है? और सही है तो बीजेपी इनका जवाब कब देगी? और जवाब देगी तो बताएगी क्या स्रोत, कहां से आया इतना धन? जब पूरा देश यानी 80 करोड़ लोग इस देश के राशन पर डिपेंड हो, 3 करोड़ किसान सम्मान निधि पर डिपेंड हो, 1 करोड़ 65 लाख महिलाएं जीविका दीदी पर डिपेंड हो, तब भाजपा के पास इतना सारा धन कहां से आया? जवाब दीजिए, इंतजार करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।